सिर्फ एक भारत भूमि ही ऐसी रही है जहां अपने चिदाकाश को परमात्मा में लीन करके उस महाआकाश को हमने प्राप्त किया है। महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी और भी अनेकों अनेकों नामी अनामी जितने भी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं, सबकी आस्था परमात्मा के प्रति रही है। मैंने पढ़ाई खैर मैं पीएचडी स्कॉलर रहा हूँ, विद्यार्थी रहा हूँ। मैं साइंस साइड से केमिस्ट्री से एमएससी की, तत्पश्चात मैं पीएचडी की, उसके पश्चात मैं कस्टम विभाग में अधिकारी रहा हूँ। मैं स्वभाव में आया हूँ भक्ति मत में। अब मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मुगल आक्रांता हमारे देश में आए, मंदिरों को तोड़ा, हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, माताओं बहनों के साथ कुकर्म किए। आज हालेलुया हालेलुया करके, होली वाटर पिला करके हमारे सनातन धर्मियों को आज फिर बरगला रहे हैं। मैं माइक से नाम लेकर के पुकार लगाऊंगा, ये नाम है, ये विषय, वो आ जाए। भक्त मंच पर आता है, माइक में हटा देता हूँ। भक्त का दुख क्या है मैं स्वयं बताता हूँ, दुख का कारण क्या है ये भी मैं बताता हूँ, और फिर निवारण पर्चे पर लिख करके देते हैं। ये सनातन धर्म की ताकत है। सुख और दुख की परिभाषा ये नहीं। आप ये कहो। जय श्री राम, नमस्कार। मैं नंदिता और आप देख रहे हैं झलको मीडिया। आज हम आए हैं संकट मोचक श्री बालाजी धाम जो हांसी में है, वहाँ पे, जहाँ पे ना सिर्फ भक्ति, ना सिर्फ आध्यात्मिक, बल्कि विज्ञान के साथ चमत्कार होते हैं। हमारे साथ हांसी बालाजी धाम के महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो आजकल अंधविश्वास चल रहा है, लोगों का जो इतना ज़्यादा अंधविश्वास में विश्वास होने लगा है, उसके पीछे क्या वजह, जबकि साइंस भी कहीं ना कहीं वर्क करता है इन सब चीज़ों। सबसे पहले तो बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, जय सिया राम। जय सिया राम जी। आजकल बहुत सारे बाबा लोग हैं, जहाँ जाओ बाबा जी हैं, जहाँ जाओ लोग बोलते हैं हम में देवी जी आते हैं, ये बालाजी आते हैं, कोई बोलता है कि भैरव जी आते हैं। तो लोग इस चक्कर में जो है, कई सारे लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, उन्हीं में व्यस्त रहते हैं। और कई लोगों की ऐसी खबरें भी देखी हमने जिनकी जान तक चली जाती है इसी अंधविश्वास के चलते। ये देखो, कई बार क्या होता है पत्रकार महोदय, जब हमारा सीधा सीधा काम नहीं होता है तो हम कहीं भी जुगाड़ में लग जाते हैं। किसी देवस्थान में जाते हैं या मंत्रियों के यहाँ कतार में जाते हैं, या कोई भौतिक जगत का विषय होता है, हम देख लेते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति जुगाड़ में लग जाता है। ऐसे ही सनातन धर्म में क्या रहा है, देश बड़ा विचित्र है, अद्भुत है। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था रही है। बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर, बड़े बड़े महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी और भी अनेकों अनेकों नामी अनामी जितने भी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं, सबकी आस्था परमात्मा के प्रति रही है। और बड़े बड़े ऋषि आए, सतगुरु नानक आए, गोविंद सिंह जी आए, भगवान ऋषभदेव जी आए, महावीर जी आए, संत रविदास, कबीरदास, सब बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी ऋषि महर्षि। तो हम जो हमारे पूर्वज रहे हैं, पितर रहे हैं, उनकी आस्था परमात्मा के प्रति रही। सिर्फ एक भारत भूमि ही ऐसी रही है जहां अपने चिदाकाश को परमात्मा में लीन करके उस महाआकाश को हमने प्राप्त किया है। इस कारण आपकी, मेरी, हम सब की आस्था ईश्वर के प्रति रही है। लेकिन ये निर्णय हमें करना होगा कि यदि भौतिक कष्ट है, आँख में, नाक में, कान में दर्द है, तो भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाना होगा। और यदि आध्यात्मिक संकट है तो आध्यात्म के रास्ते से उसका इलाज होगा। अब रही बात शरीर में देवी देवता आते हैं क्या, ना, कोई भी देवी देवता शरीर में नहीं आता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सूर्य किसी के शरीर में आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो देवी माँ की आभा, भैरव बाबा की आभा करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान कांति बताई गई है। सूर्य नहीं आता, वाइब्स आती हैं, किरणें आती हैं। सूर्य किरण के माध्यम से आया, जिसमें प्रकाश भी और ऊष्मा भी। तो उसी प्रकार से माँ भगवती, भगवान शिव के गण होते हैं, दूत होते हैं, पार्षद होते हैं। वो पार्षद अपनी ऊर्जा से आपके मनोभाव को विचलित करते हैं, चलाते हैं, अपने भाव डालते हैं। तो गण होते हैं, दूत होते हैं, पार्षद होते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा तो आत्मा के रूप में आत्मदेव भगवान हर किसी के भीतर विराजमान है। हमने सुना है कि आप जो है पीएचडी कर चुके हैं और कस्टम डिपार्टमेंट में थे, फिर वो सब छोड़ के जो आप कर रहे थे, उसके बाद में इस तरीके से जो है आध्यात्मिकता, विज्ञान का ज्ञान देना लोगों को, ये इस रास्ते पर कैसे है? मैंने पढ़ाई खैर मैं पीएचडी स्कॉलर रहा हूँ, विद्यार्थी रहा हूँ। मैं साइंस साइड से केमिस्ट्री से एमएससी की, तत्पश्चात मैं पीएचडी की, उसके पश्चात मैं कस्टम विभाग में अधिकारी रहा हूँ। लेकिन पत्रकार महोदय, जो दर्शक भी देख रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा,
अभी कोई भक्त मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि जी जो अच्छे काम करते हैं वो दुखी होते हैं और जो गलत काम करते हैं वो सुखी होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, सुख और दुख की परिभाषा ये नहीं। आप ये कहो कि आपकी नज़र में जो व्यक्ति उल्टे काम करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, आपकी नज़र में तो उसके पास भौतिक संसाधन हैं, बड़ी गाड़ी है, बड़ा मकान है, बहुत बैंक बैलेंस है, और जो आध्यात्मिक रास्ते में उसके पास उतना बैंक बैलेंस नहीं है, उतना बड़ा घर नहीं है। तो भौतिक संसाधन अलग विषय है और भीतर की सुख की अनुभूति, अंदर की सुख अलग विषय है। हमने तो ये भी सुना है एक फिल्म स्टार ने चंद्रमा पर भी प्लॉट ले लिया था लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। तो सुख अंदर का अलग विषय और भौतिक संसाधन अलग विषय है। मीराबाई के पास क्या कमी थी, सतगुरु नानक के पास क्या कमी थी, रविदास कबीरदास जी के पास, संत तुलसीदास जी के पास क्या कमी थी। तो मेरा मन, मेरा चित्त परमात्मा में लगता था। पिता ने हठ किया तो मैंने भौतिक एजुकेशन ली, लेकिन कोई अभाव में, कोई प्रभाव में, कोई कुभाव में, मैं स्वभाव में आया हूँ भक्ति मत में। अब मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैंने देश के लिए कुछ करना था। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ, महाराणा प्रताप ने आपके लिए, मेरे लिए मुगलों से लड़ाई की, संस्कृति बचे, समाज बचे, राष्ट्र बचे। केवल चित्तौड़ के लिए नहीं की, पूरे भारत के लिए की। वीर शिवाजी ने आपके लिए, हमारे लिए सब कुछ किया, लड़ाई की। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे दीवार में चिनवा दिए गए। हम कहीं भी बाहर नहीं गए, भारत के लोग भारत में ही रहते थे आराम से। अपितु मुगल आक्रांता हमारे देश में आए, मंदिरों को तोड़ा, हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, माताओं बहनों के साथ कुकर्म किए, बलात्कार किए, हमारे बच्चों को आसमान में उछालते थे और नीचे भाला खड़ा कर देते थे, गरम तवे पर बटा देते थे, गरम कढ़ाई में तल देते थे। शीशगंज गुरुद्वारा हमारे गुरुओं के शीश उतारे गए। सतगुरु नानक ने, सतगुरु रविदास ने, सतगुरु कबीरदास ने, सतगुरु तुलसीदास जी ने, मीराबाई जी ने, नामी अनामी धना जाट ने, गरीबदास जी ने, अनेकों महात्माओं ने आपको, हमें अच्छा रास्ता देने का प्रयास किया है। तो पत्रकार महोदया, मैं उसी परंपरा में हूँ। हमारे सनातन धर्मियों को आज फिर बरगला रहे हैं। आज उन्होंने रास्ता बदल लिया। सीधे सीधे तो वो आक्रमण कर नहीं रहे, विश्व युद्ध का खतरा है। आज उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास किया, प्रलोभन दे करके। ईसाई मिशनरीज मुस्लिमों को क्यों नहीं पकड़ती? आप विचार करें, वो मुस्लिमों को कन्वर्ट क्यों नहीं करते, हमें ही कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? तो आज इन्होंने रास्ता बदल लिया, तो हमें भी रास्ता बदलना होगा। तो मैं गुरु आज्ञा से, परमात्मा के वचन पर रह करके, सनातन धर्मियों के दुख दर्द खत्म हो। कोई दुख आ भी गया तो सनातन विधा से उनका इलाज हो। श्री बालाजी धाम हांसी में हर महीने चांदन में, शुक्ल पक्ष में, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, 11, 12, 13, 14 पूनम को दरबार लगता है। बड़ा अद्भुत और विचित्र दरबार है। जो दरबार में भक्त आते हैं उनको अपने श्रीमुख से कुछ नहीं कहना होता। मानसिक संकल्प करें, अपने घर में करें। भगवान शिव को मानते हो तो उनको, दुर्गा माँ को मानते हो तो उनको, हनुमान जी महाराज को मानते हो तो उनको, जिसमें आपकी रुचि है अपने इष्ट देव को अपने मन की बात कहो। धाम में आओ, कहीं भी बैठो, कोई फीस नहीं, कोई टोकन नहीं। मैं माइक से नाम लेकर के पुकार लगाऊंगा, ये नाम है, ये विषय, वो आ जाए। भक्त मंच पर आता है, माइक में हटा देता हूँ। भक्त का दुख क्या है मैं स्वयं बताता हूँ, दुख का कारण क्या है ये भी मैं बताता हूँ, और फिर निवारण पर्चे पर लिख करके देते हैं। ये सनातन धर्म की ताकत है। शुद्ध और सात्विक तरीके से यहाँ मंत्र विज्ञान से चिकित्सा हो रही है। बहुतों को मैं कहता हूँ डॉक्टरी विधा से ये ठीक हो जाएगा, डॉक्टरी विधा से, वैज्ञानिकों की सहायता से, डॉक्टर की सहायता से ये ठीक हो जाएगा। और कईयों को कहता हूँ ये डॉक्टरी या विज्ञान इसमें कुछ नहीं कर सकता, पराविज्ञान की बात है, ये नेगेटिव एनर्जी की बात है। हमने कहा इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, ये वेद की बात है। हमने पहले ही बोल दिया था कि भगवान शंकर संहार के देवता हैं, तो साइंस ने कहा इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। हमने कहा भगवान विष्णु पालन करता है, तो साइंस ने कहा प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। हमने कहा भगवान ब्रह्मा जी न्यूट्रल है, राजस तत्व है, ना पक्ष और ना विपक्ष, न्यूट्रल है, तो साइंस ने कहा न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। करता भरता हरता, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान में। साइंस ने इसी चीज को कॉपी किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको कि जी रात नहीं होती है, कोई बात हुई? या आप कह रहे हो जी दिन नहीं होता, दुआ है तो बद्दुआ, पक्ष है तो विपक्ष, दिन है तो रात, अमृत है तो विष, नेगेटिव एनर्जी तो पॉजिटिव एनर्जी, दोनों ही होती हैं। नेगेटिव एनर्जी के कारण ही आतंकवाद, लड़ाई झगड़े, डकैती हो रही है। तो मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। जब आपकी ऊर्जा बिगड़ेगी तो आप कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकत करोगे। आप बाहर से देख रहे हो, मैं भीतर की बात कर रहा हूँ।
यही बस कंफ्यूजन है। अच्छा चलो एक बात बताओ, लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, दर्द होता है? चोट लगती है दर्द होगा। दर्द दिखा सकते हो? नहीं। क्योंकि ये स्वयं की अनुभूति है, भीतर की बात है। जब डॉक्टर हाथ का ऑपरेशन करे, शल्य चिकित्सा करे, हाथ तो लगा हुआ है लेकिन हाथ का दर्द हमें महसूस ना हो, मन से संबंध काट दिया जाता है, सुन कर दिया जाता है। हाथ तो रहेगा लेकिन हमें दर्द की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि इस हाथ का संबंध कुछ क्षण के लिए मन से काट दिया, मनो में। तो ऐसे जिस प्रकार आप माता हो, कल को आपकी विवाह होगा, बच्चे होंगे, तो नेचुरल तरीके से जब संतान उत्पन्न होती है किसी भी माता को, तो एक पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा। हम पुरुष तो उसको महसूस नहीं कर सकते। तो हम कल को ये कहने लगे, ये लड़कियां, ये माताएं बहनें रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, जब बच्चे को जन्म देती हैं, ढोंग कर रही हैं, ये पाखंड कर रही हैं, प्रसव पीड़ा होती नहीं, तो कितनी बुरी बात है, आपको बुरा लगेगा। तो वही चीज है, जिसके तन में रोग आ गया, जिसके घर में नेगेटिव एनर्जी आ गई, जिसके यहाँ झगड़े हो रहे हैं, उससे पूछो कि जी भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, आप ढोंग कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, क्या आडंबर कर रहे हो। पत्रकार महोदया, तार में इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट। तार को काटो, झांक करके देखो, इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देंगे, लेकिन तार को हाथ लगाओगे तो करंट की अनुभूति होगी। आपने बिजली देख ली, पंखा चलता देख लिया, प्रकाश देख लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बहते हुए नंगी आंख से नहीं देख सकते, बिजली को देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन्स को, करंट को। तो उसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी को फील किया जाता है, आप देख नहीं सकते। तो ये भेद जरूरी है। अच्छा, कहा जाता है कि जो हरे राम और हरे कृष्ण की धुन है उससे भी बहुत सारी चीज़ें ठीक होती। क्या यही वजह है कि आज विदेशों में जो लोग हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो जो हमारे इस्कॉन टेम्पल है उसकी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं? जी देखो, कोई भी टेम्पल हो, जिस का आपने नाम लिया, खैर वो भी टेम्पल आ गया, या अन्य भी, मंत्र की जब हम चैंटिंग करते हैं, बार बार पुनरावृत्ति, आपने देखा होगा कोई भी वैदिक मंत्र करते तो एक हाथ के इशारे से स्वर, लय, ताल, ये सारी चीज़ें, पिच, जैसे हम कोई संगीत की बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो कई बार ढोलक आउट चलेगा, हारमोनियम चलेगा, सिंगर चलेगा, पता लग जाएगा आउट हो गया। तो ऐसे मंत्र की पिच होती है और बार बार पुनरावृत्ति से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। सारी ऊर्जा के केंद्र आपके मेरे हर किसी के शरीर में है। मुख्य केंद्र 7 चक्र आपके मेरे भीतर में है। जब हम उनको जागृत करने का प्रयास करते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, भीतर की ऊर्जा से कनेक्शन बना करके आपको ऊर्ध्वगामी उच्चता की ओर आप गमन करते हैं और निम्न स्तर की बातों को आप छोड़ देते हो। जब मन को कुछ नहीं मिलता तो मन ऊर्ध्वगामी होता, ऊपर उठता है। किस प्रकार, जिस प्रकार चील आसमान में चढ़ता, क्यों? क्योंकि चील को कुछ मिला नहीं, तो वो और हाइट पर जाएगा, वहां से दृष्टि बनाएगा, फिर नहीं मिला तो और बादलों में चला जाएगा। और जैसे ही चील को या बाज को कुछ दिखाई देगा तो बिल्कुल यूं उतरेगा स्पीड से। ऐसे ही हमारा मन जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये ऊर्ध्वगामी होता है, ऊंचाई की ओर उठता है। मनोनिग्रह, मनोनाश करके फिर हम आत्मचिंतन करके, आत्ममंथन करके एकीकार होकर के परमपिता परमात्मा में, यही चिदाकाश, उस महाकाश से जब एकीकार हो जाता है तो उसी को मोक्ष बोला गया है। जब नेगेटिव एनर्जी किसी पे हावी होती है तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मेरे पे नेगेटिव एनर्जी है। परिवार में किसी को समझ में आ जाए कि शायद इस वजह से हो रहा है, जैसा कि आपने बताया, कोई देखे तो समझे उसको, तो उसको दूर कैसे करें? नहीं, महसूस होता है हमेशा नेगेटिविटी पैरों से चलेगी, पैर सो जाएंगे, जैसे वो कई लोग तो कहते हैं नस के कारण होता, नहीं, करंट यूं दौड़ता करंट सा महसूस होगा, नीचे से चढ़ती है, पॉजिटिविटी ऊपर से आती है, रोए खड़े होंगे, सिर में जैसे कुछ चींटियाँ सी चलेंगी, या आपका स्पंदन होगा, रोम पुलकित हो जाएगा, ये पॉजिटिविटी है। किसी के घर में भी नेगेटिविटी होती है, क्यों? क्योंकि हम बाहरी और भीतरी शुचिता और शुद्धता का ख्याल नहीं रखते। पत्रकार महोदय, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डाल सकते, यदि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे गाड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन इस शरीर में हम कुछ भी डाल लेते हैं, खाने पीने का भी और कोई भी विचार, तो जब हमारे शरीर में हम कुछ भी डालने लगते हैं तो नेगेटिविटी तो आएगी जी। तो शुचिता और पवित्रता का ख्याल रखें, बाहरी और भीतरी पवित्रता का ख्याल रखें। आप आध्यात्मिक और विज्ञान दोनों की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो समाज है, हमारे जो पूर्वज है, बड़े बुजुर्ग है, वो आध्यात्मिक को मानते हैं। हमारी जनरेशन है वो विज्ञान को ज़्यादा मानती है, उनको लगता है कि शायद ये सब विज्ञान से ही पॉसिबल हो पाता है। तो दोनों का जो मतभेद है वो काफ़ी चल रहा है। नहीं, धर्म तर्क का विषय नहीं है, ज्ञान विज्ञान तर्क का विषय है। किस प्रकार, जैसे आप मेरी बहन हो और सामने मेरी माँ खड़ी हो, सामने मेरी पुत्री खड़ी हो और सामने मेरी पत्नी खड़ी हो
और मैं कह दूं सारी महिलाएं होती हैं ना। धर्म ने बताया ये पत्नी है, ये माँ है, ये पुत्री है, ये बहन है, बहन के साथ बहन वाला व्यवहार करना है, माँ के साथ माँ वाला व्यवहार करना है, पुत्री के साथ पुत्री वाला व्यवहार करना है, और पत्नी के साथ पत्नी वाला व्यवहार करना है। लेकिन विज्ञान तो बायोलॉजिकली महिला को महिला मानता है और पुरुष को पुरुष मानता है। इज इट क्लियर? तो धर्म तर्क का विषय नहीं है, ये तर्क का विषय नहीं है, और साइंस तर्क का विषय। तो धर्म तो मान ही लेना चाहिए, धारण ही करना चाहिए, दोनों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। ये धर्म ने बताया कि भारत हमारी माता है, भारत के लिए हम प्राण न्योछावर करेंगे। ये धर्म ने बताया कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश करता भरता हरता है। ये धर्म ने बताया कि ये मेरी माँ है। तो विज्ञान अलग विषय है और धर्म अलग विषय है। हमारे कथा आती है, रेवतक राजा अपनी पुत्री रेवती को लेकर के ब्रह्मा जी की सभा में गए। सतयुग की घटना थी। ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्व गान चल रहा था। गंधर्व गान जब खत्म हुआ तो ब्रह्मदेव ने पूछा, कहो राजन कैसे आना हुआ? मेरी पुत्री रेवती का विवाह नहीं हो रहा, आप जगत विधाता हैं, तो कोई तो आपने पति बनाया होगा, तो बताओ कौन पति? तो उन्होंने कहा पुत्री को साथ में लाए हो जी। क्यों, क्या हुआ? ब्रह्मदेव ने कहा सतयुग गया, त्रेता गया और द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है भूमंडल पर, तुरंत जाओ और बलराम के साथ इसका विवाह करो। तो राजा ने कहा, रेवतक राजा ने कहा, ब्रह्मदेव जी यहाँ तो गंधर्व गान खत्म हुआ है और आप कह रहे हो भूमंडल पर युग बीत गए। उन्होंने कहा राजन, यहाँ समय की गति धीमी है और भूमंडल पर समय तेजी से चलता है। हम ऐसे अक्ष पर स्थित हैं कि यहाँ समय कांस्टेंट स्थिर है। हमने कहा ये क्या बात हुई? इसी बात को जब एक कागज चुगने वाले आइंस्टीन ने E=mc² थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से हमें बताया तो हमने तालियां बजाई। जब ये आइंस्टीन ने कहा तो हमने मान लिया, और हमारे महापुराण में जब ये बात लिखी थी तो हमने नहीं माना। सनातन धर्म विज्ञान पर आधारित है, हर चीज विज्ञान पर आधारित है। हम संकल्प करते हैं श्री विष्णु और विष्णु श्रीमद् भगवत महापुरुष श्री श्वेत द्वारा कल्पे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारत आर्यावर्त देशांतर्गते अष्टाविन स्थित में कलयुगे कली प्रथम चरणे। बस ये धरती की आयु बता दी, ये धरती की आयु बता दे। 28वां मनवंतर और कौन सा कलयुग चल रहा है उसकी आयु निकालो, एक मनवंतर की कितनी और कितने मनवंतर और कौन सा कलयुग, वो जो कैलकुलेशन करोगे नासा ने जो बताया ये वही आयु है, वही उम्र है। ये इसी श्लोक में धरती की उम्र बता दी, और फिर नासा ने बताया तो हमने तालियां पिटी, और हमने बताया तो किसी ने माना नहीं। तुलसीदास जी ने बता दिया जुग सहस्त्र योजन पर भानु। जब तुलसीदास जी ने ये दूरी बताई सूर्य की तो हमने नहीं मानी, और जब नासा ने ये दूरी बताई और वो उतनी ही निकली तो हमने तालियां बजाई। ऐसा नहीं है, सनातन विज्ञान पर आधारित है। सनातन में विज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई अभी आपने बताया कि जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, वो पुराणों पर आधारित है। पुराण जो है उसमें विज्ञान जो आज कर रही है वो पहले से हैं। वो पत्रकार महोदया, कुछ इस संसार में नीले कबूतर है। क्या भगवान परशुराम ब्राह्मणों के हैं? क्या श्री राम क्षत्रियों के हैं? क्या भगवान कृष्ण यादवों के हैं? भगवान भी बांटती है। मैं कह रहा हूँ जो भी महापुरुष, चाहे महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, या जो भी फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी हों, या जितने भी नेता, राजनेता, समाज सुधारक, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के तो डॉक्टर भीमराव राम जी अंबेडकर है। राम जी भी खा लिया इन्होंने। तो देखो राम से क्या नफरत है। जबकि मैं स्वर्ण समाज से आता हूं और मैं भी बाबा साहब की जय बोलता हूं। इस भारत में जिसने भी भारत के लिए अच्छा काम किया मैं सबकी जय बोलता हूं। वो चले गए, अच्छा काम कर गए अपने समय में। आओ आज मिलकर के हम एक अच्छे भारत का निर्माण करें। हांसी हरियाणा में आपका ये धाम स्थित है। यहाँ पे हरियाणा के लोग तो आपके पास आते हैं, और दूसरी जगह के कहाँ के लोग हैं जो आपसे कनेक्टिविटी रखते हैं? अभी श्री बालाजी धाम हांसी, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, और हांसी वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर जब दर्शक देखेंगे, पत्रकार महोदय अनेकों भक्तों के काम हुए। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कईयों को बच्चे नहीं थे और वो बच्चा लेकर के आए। कोई पैसा उन्होंने ना पहले दिया ना बाद में, वीडियो में उन्होंने बोला है। जब ये दर्शक जाएंगे इनको पता चलेगा। हांसी शहर जिला हिसार में पड़ता है, जिला हिसार हरियाणा में पड़ता है। यहाँ हिसार में तो एयरपोर्ट भी बना है, ट्रेन, बस पूरा। और धाम के फ़ोन नंबर गूगल, फेसबुक, यूट्यूब पर धाम के फ़ोन नंबर मिलेंगे। पूरे देश से, विदेशों से यहाँ भक्त आते हैं। 5 दिन का यहाँ दरबार लगता है, मेला लगता है। पूरी रात दरबार चलता है।
चांदनी, शुक्ल पक्ष, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा हर महीने। अभी 3, 4, 5, 6, 7 अक्टूबर को दिव्य दरबार लगेगा। किसी भी प्रकार की बाधा है, कष्ट है, कलेश है, जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आती है, झगड़े होंगे, विवाह नहीं होगा, विवाह हो भी गया तो तलाक हो जाएगा, नौबत आ जाएगी, या तलाक भी नहीं हो रहा तो बच्चे ही नहीं होंगे जी, नौकरी नहीं लगेगी, बार बार 1 नंबर से रह रहे हो लिस्ट में, 10 धंधे कर लिए, कुछ हुआ ही नहीं, या आपको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होंगी, क्या होंगी कि कुछ है, अगल बगल में कुछ है, ऐसा कुछ आभास होगा, और बार बार दवाइयाँ पीछा ही नहीं छोड़ रही, यानी किसी भी प्रकार की विघ्न हो, बाधा हो, कलह हो, कलेश हो, आप एक बार आओ, देखो, परखो, समझो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आओ, अच्छा लगे तो आओ, नहीं तो अन्य किसी महात्मा की शरण में जाओ। और पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, राजस्थान के खूब आ रहे हैं, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जयपुर, और पता नहीं कहाँ कहाँ से, पूरे राजस्थान से, सीकर से, झुंझुनू से, महाराष्ट्र से, बम्बई से, पूरे भारत से, नेपाल से, इटली से, अमेरिका से स्पेशल आते हैं लोग, टिकट करवा करके। पीड़ित हैं, बहुत समाज पीड़ित है, मुस्लिम मजहब के लोग भी आ रहे हैं मेरे पास, क्रिश्चियन मजहब के भी लोग आ रहे हैं। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो ये कह रहा हूं जो सनातन संस्कृति को छोड़ करके मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया जाता है। मुस्लिम मजहब पैगंबर मोहम्मद के द्वारा चलाया गया, ईसा मसीह के द्वारा क्रिश्चियन मजहब चलाया गया, उन्होंने चलाया, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप सनातन संस्कृति को छोड़ करके, आप सनातन धर्म को छोड़ करके इधर उधर भटक रहे हो, ये कल्याणकारी नहीं है। यदि किसी मुस्लिम को कोई दिक्कत हो हमारे पास आए, मंत्रों से उसका भी इलाज करेंगे, मैं कब कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे सनातन भाई हैं उनके लिए मैंने ये चोला पहना है, सनातन विधा से आपका इलाज होगा, फ्री में होगा, भक्ति मत से होगा। आप यहाँ पधारो, देखो, परखो, जांचो, ठीक लगे तो आओ। जो बाबा जी ने हमें बातें बताई है, चाहे वो विज्ञान की हो चाहे आध्यात्मिकता की हो, वो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बनाए रखें झलकों पे आपका प्यार और विश्वास। राम राम। झलको